क्या आपको पता है कि आप जिस फोन की स्क्रीन पर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जो कपड़े पहन रहे हैं, आप जो खाना खाए हुए हैं, आप जिस गाड़ी से सफर करते हैं, आप जिस पेन से लिखते हैं, आप जिस कॉपी को पढ़ते हैं, इन सब में एक ही बात कॉमन है। वो क्या? ये सभी एक ही एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं और वो एलिमेंट है कार्बन। हेलो एवरीबॉडी, मैं विशाल शर्मा। आज हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग हो सकता है कि एंटायर यूनिवर्स में कार्बन जो होता है ये चौथा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है और हमारी बॉडी में ये दूसरा सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला एलिमेंट है कार्बन। और पहला कौन सा है भाई? ऑक्सीजन। कार्बन को अब तो पूरा डिटेल में पढ़ना बनता है। कार्बन से इतने सारे कंपाउंड बन रहे हैं, हमारे जीवन के हर एक कंपाउंड में कार्बन किसी न किसी रूप में घुसा हुआ है। तो चलिए आज कार्बन को पूरा डिटेल में इस वीडियो में समझा ही देते हैं कि कार्बन क्या है और कैसे ये इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है। कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स की जब हम स्टडी करते हैं तो इसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेस है बच्चों को क्या है? कार्बन है। लेकिन कार्बन है क्या? कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे अर्थ क्रस्ट पर पाया जाता है। कार्बन का जो सिंबल है वो C है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? एटॉमिक नंबर होता है इसका 6। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,4 और इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। इसलिए इसकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है? 4 होती है। यानी कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट कंपाउंड। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन पर ही बेस्ड है। कार्बन कंपाउंड्स में कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं इसको समझते हैं। देखिए कार्बन जो होता है जब किसी एलिमेंट के साथ जुड़ता है तो वो हमेशा क्या बनाता है? एक बॉन्ड बनाता है जिसका नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? देखिए द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्या होती है इसको समझते हैं। यानी कैसे एक एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है किसी दूसरे एटम के साथ। यहां पे अभी हमने पढ़ा था कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 वैलेंसी होती है। ठीक है। अब कार्बन क्या चाहता है कि ये अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। अगर इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी हो तो इसको या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे अपनी आउटरमोस्ट शेल से या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे किसी और से। इन कार्बन कह रहा है कि ना भाई मैं लूज करूंगा ना गेन करूंगा। यानी कहना क्या चाह रहे हैं हम? कार्बन कैन नॉट लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाई? भाई ऐसा क्यों? इसके 2 रीजन है। देखिए अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर किसी से ले लेगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10 और प्रोटॉन रहेंगे 6। तो कार्बन के लिए 6 प्रोटॉन्स के साथ 10 इलेक्ट्रॉन्स को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए इट कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। लेकिन अगर इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, मान लो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए इट वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव द 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए ये क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव भी नहीं कर सकता। तो फाइल अब इसके पास ऑप्शन क्या बचा? आप बताइए। कार्बन के पास आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। हम इससे कह रहे हैं कि आपको बॉन्ड बनाना है तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दो या गेन कर दो। कार्बन कह रहा है कि आई कैन नॉट लूज द इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज़ आई डू नॉट हैव लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। हमने कहा गेन कर दो। ये कह रहा है कि आई कैन नॉट होल्ड द 10 इलेक्ट्रॉन्स विद द 6 प्रोटॉन्स। यानी ना ये लूज करेगा ना गेन करेगा। इसलिए इसके पास अब कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है किसी के साथ? देखिए अगर कार्बन किसी के साथ 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर कर रहा है तो इससे जो बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन अगर किसी के साथ 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर कर रहा है तो इससे जो बॉन्ड बनेगा वो डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर कार्बन किसी के साथ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है तो इससे जो बॉन्ड बनेगा वो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। यानी कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल, डबल एंड ट्रिपल।
हाँ सर, सिर्फ कार्बन ही शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है या कोई और भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं? तो बिल्कुल भाई, कार्बन के अलावा देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स व्हिच कैन शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। लाइक हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर सकता है, ऑक्सीजन कर सकता है, नाइट्रोजन कर सकता है, क्लोरीन कर सकता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हमारा देखिए H2 लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब ये है कि दो हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 1 होता है, यानी इस वाले का भी 1 होगा। एक एक इलेक्ट्रॉन्स है दोनों के पास। अब ये दोनों पास में है, इन्होंने कहा कि भाई तुम मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे ही हम दूसरा देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है O2। O2 का मतलब है यहाँ 2 ऑक्सीजन के एटम है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है एटॉमिक नंबर, 2,6। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके 6 इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे लिख लिए, और इस वाले एटम के भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने ले लिए। अब देखिए, इसने इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन लेके इसके कितने हो गए? टोटल 8 हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट इसने कंप्लीट कर लिया। इसने कहा ये मुझे भी जरूरत है, तो इसने भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए। तो दोनों एटम्स के कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए? 2-2 इलेक्ट्रॉन। इसलिए इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन का देख लीजिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,5, यानी इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने की जरूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ पर दोनों नाइट्रोजन एटम्स ने क्या किया? 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। इसने 3 इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ लिख लिए, इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख लिए, और इसके पास टोटल 5 है, इसके पास भी टोटल 5 है। इसने 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिए, अपने 8 कर लिए। इस वाले ने भी इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए अपने, यानी इन दोनों के बीच में कितने कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं? 3-3 इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ हमने देखा कि कार्बन के अलावा हाइड्रोजन ने अपने बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। ऑक्सीजन के साथ अपना डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। नाइट्रोजन के साथ 3-3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहे हैं, इसलिए नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। अब कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को एग्जांपल लेके समझते हैं। वाटर का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अगर हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन की आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? आउटरमोस्ट शेल में 6 होते हैं भाई। 8 होता था एटॉमिक नंबर, 2,6। हमने इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स बना लिए इस तरीके से, 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो हर हाइड्रोजन एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्सीजन से, तो हम हाइड्रोजन को भाई ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ये इसने इसके साथ शेयर कर दिया। इस हाइड्रोजन को भी इस ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अब इस ऑक्सीजन को 8 करने, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? इन हाइड्रोजन एटम से लेगा। तो इस हाइड्रोजन का 1 एटम ले लिए, इसका 1 ले लिया। अब ये सर्कल बहुत ध्यान से हमें बनाना होता है। अगर आपने सर्कल में कहीं भी गड़बड़ी की तो आपके मार्क्स कट जाएंगे बच्चों। यानी यहाँ पर 1 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर हो गया, इस हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या हुआ? इसके साथ ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बनाया, इसके साथ ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बनाया। अब हम मीथेन को समझते हैं। देखिए कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 4। हम ऐसे लगा देते हैं भाई, हमें पता है कार्बन तो टेट्रावैलेंट है, 4 वैलेंसी होती है, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। हम 4 इलेक्ट्रॉन इसके ऐसे बना देते हैं चारों तरफ। हर हाइड्रोजन का 1-1 एटम है, हमें पता ही है, 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास। हर हाइड्रोजन का 1-1 इलेक्ट्रॉन बना दिया हमने। हर हाइड्रोजन को कार्बन का 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर करवा दो भाई, करवा दिया। अब कार्बन के 8 कंप्लीट करने के लिए हर हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। हमने यहां से लिया, इसका भी ले लिया। यानी कार्बन ने क्या किया? इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इस हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसके साथ 1 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इसके साथ। तो ये क्या बन गया? मीथेन का बॉन्ड स्ट्रक्चर हो गया, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अमोनिया का भी जल्दी से देख लेते हैं। नाइट्रोजन है, अमोनिया नहीं है, ये अमोनियम बना दिया था। अब ये अमोनिया। नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन शेयर कर सकते हैं हम? 3, क्योंकि अभी मैंने बताया था तुम्हें कि नाइट्रोजन की आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं भाई। 3 की तभी तो जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 और 5।
इस हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन होगा? एक, इसका एक, इसका एक, तीनों के शेयर कर दो भाई। अब नाइट्रोजन के 8 कर दो। नाइट्रोजन के 8 कैसे करोगे? देखिए, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का भी, यानी नाइट्रोजन ने इस नाइट्रोजन ने क्या किया? इस हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस वाले के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसके साथ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए इसने? एक एक इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन के साथ, तो 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन गए। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये 3 मैंने बना दिए, अब CO2 का आप सब लोग बनाओ, तो प्लीज आप सब लोग कॉपी निकालिए, उस पर लिखिए और CO2 का स्ट्रक्चर बना के मुझे आप कमेंट में दीजिए। अगला टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड्स के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, देखिए, कोवैलेंट कंपाउंड्स कंसिस्ट मॉलिक्यूल्स, इनके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी आयंस, पहला पॉइंट। दूसरा, दे हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, कि जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में ये जो बॉन्ड है ये काफी वीक बॉन्ड होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू देयर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, है ना, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है। ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन सॉल्युबल होते हैं ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे बेंजीन है, जैसे क्लोरोफॉर्म है। They do not conduct electricity. इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट कर सकते? अब ये तो तुम ही बता सकते हो, क्योंकि सर ये आयंस प्रोड्यूस नहीं करते, ना इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। They are molecules, they do not have any ions. तो ये थे इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। कार्बन की हम यूनिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, यानी कार्बन के पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है भाई जिसकी वजह से ये इतने सारे कंपाउंड बना देता है? मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन। तो इसकी जो यूनिक प्रॉपर्टीज है वो बहुत खतरनाक है बच्चों। पहली एक इसकी प्रॉपर्टी है भाई कैटिनेशन। ये कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी कार्बन हैज द प्रॉपर्टी बाय विच कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स, यानी कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम्स के साथ, बहुत सारे कितने भी कार्बन एटम आ गए सबके साथ मिलकर ये बॉन्ड बना सकता है। भाई ये प्रॉपर्टी केवल इसी के पास होती है। अब जब ये दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ेगा तो ये हो सकता है एक स्ट्रेट लाइन में जुड़ता चला जाए तो एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड बनाएगा, या ये हो सकता है कि ये साइड से भी जुड़ जाए, साइड से जुड़ जाएगा तो इसे कहते हैं ब्रांच चेन स्ट्रक्चर। हो सकता है कि ये इस तरीके से जुड़ जाए एक साइक्लिक वे में, तो इसे हम कहते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। यानी कार्बन के पास ये प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन कार्बन के साथ जुड़ के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बना सकता है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बना सकता है, ब्रांच चेन स्ट्रक्चर बना सकता है और साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकता है। लेकिन क्या सिर्फ कार्बन ही बना सकता है? ऐसा भी नहीं है भाई, सिलिकॉन भी एक ऐसा एटम है, एक एलिमेंट है जो कि उसके पास भी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वो इतना वर्सेटाइल नहीं होता जितना कार्बन होता है। वो कुछ सिलिकॉन कुछ आपस में जुड़ सकते हैं, लेकिन उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी कमजोर होता है एज कंपेयर टू कार्बन। एक नया टर्म हमारे सामने आता है बच्चों, कोवैलेंसी। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज कोवैलेंसी, तो देखिए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय एन एटम इन अ कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इट्स कोवैलेंसी। जब कोई भी एटम कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा होता है तो वो अपने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है किसी दूसरे एटम के साथ। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है? 2। तो यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीजन की कोवैलेंसी कितनी है तो आप कितनी बताओगे? 2। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है? एक नाइट्रोजन का एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है? 3 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तीसरी इसकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। अब देखिए मैंने भी बताया ड्यू टू देयर स्मॉल साइज इट कैन फॉर्म डबल बॉन्ड, इट कैन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यानी these are the properties of carbon which make the carbon able to form large number of compounds by sharing of electrons। कार्बन कंपाउंड का देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब ये हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? नाम से हमें पता चल रहा है वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब देखिए हाइड्रोकार्बन्स 2 टाइप के हो सकते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? वो कार्बन कंपाउंड्स या वो हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर केवल और केवल क्या पाया जाता है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड।
और वो कंपाउंड जिसके पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब पहले सैचुरेटेड को समझिए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम जनरली क्या बोल देते हैं, एल्केन्स बोल देते हैं इनको। एल्केन्स क्यों बोला हमने, क्योंकि इनके पास क्या होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n + 2। अब देखिए n क्या है यहाँ पर, n है यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम। n क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब यहां से हम देखिए एक फॉर्मूला बना के देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन बनाओ जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम आप 2 दो, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमें बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए इस फॉर्मूले में रख देंगे हम सीधा। n = 2 लेने पर C की 2 हो जाएगा यहाँ पर 2 × 2 + 2, यहाँ कितना हो जाएगा C2H6। C2H6 कंपाउंड बना, 2 × 2 4 + 2 6, और इसको हम क्या कहते हैं, इथेन। ठीक है, तो एल्केन सीरीज क्या होती है, एल्केन सीरीज हाइड्रोकार्बन की वो सीरीज होती है जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, और ये कंपाउंड जो होते हैं काफी सिंपलेस्ट कंपाउंड होते हैं। इनके वर्ड रूट के पीछे हमेशा एन वर्ड लगा होगा। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूं CH4, इसे हम कहेंगे मीथेन। ठीक है, मीथेन हो गया, इथेन हो गया। अगर मैं लिखूं C3H8, इसे कहेंगे हम प्रोपेन। तो ये सारे क्या हमारे एल्केन कंपाउंड है और सैचुरेटेड कंपाउंड है, क्योंकि इन सबके अंदर क्या पाया जाता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये इजीली बर्न हो जाएंगे, इजीली बर्न होंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेंगे। अनसैचुरेटेड में देखिए डबल कोवेलेंट बॉन्ड या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। जिनमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं, एल्कीन। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, और जिनमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है इन्हें हम कहते हैं एल्काइन। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n - 2। तो इन सबको अभी हम आगे और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए अगला टॉपिक है हमारा होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या है, देखिए अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which have similar structure, similar chemical properties, but the successive member is different by CS2। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसी सीरीज जिसमें सारे केमिकल कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होगा, लेकिन उनका जस्ट अगला जो कंपाउंड होता है उसके स्ट्रक्चर में सिर्फ एक CS2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस होगा। अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम एल्केन फैमिली ही ले लेते हैं, यहाँ पे हम एल्केन फैमिली की बात करते हैं। यहां मैंने लिखा CH4, CH4 को हम क्या कहते हैं, मीथेन। अगर हम इसमें सिर्फ क्या जोड़ दें, एक CH2 जोड़ दें CH4 में, तो कंपाउंड क्या बनेगा, C2H6, और C2H6 क्या होता है, इथेन। यानी मीथेन के बाद जस्ट इथेन आता है, हमें पता है, लेकिन मीथेन और इथेन में किसका डिफरेंस है, एक CH2 का। अगर ऐसे ही इथेन के बाद अगला क्या आएगा, इथेन के बाद अगला आता है हमारा प्रोपेन, और प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, C3H8, ये प्रोपेन होता है। मीथेन इथेन के जस्ट बाद आ रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखा जाए तो क्या है, सिर्फ एक CS2 का डिफरेंस है। यानी ऐसे ही सारी सीरीज, टोटल सीरीज हमारी C4H10 क्या होता है, ब्यूटेन। इसमें किसका डिफरेंस है, अगर हम प्रोपेन में और ब्यूटेन में देखें तो सिर्फ एक CS2 का। तो ये पूरी एक सीरीज है जिसमें हर सक्सेसिव मेंबर के पास एक CS2 का डिफरेंस होता है। इस सीरीज को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज, और ऐसे इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं होमोलोगस कंपाउंड्स। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होता है, इसे भी समझ लेते हैं। देखिए कोई भी एलिमेंट विच एग्जिस्ट 2 और मोर फिजिकल स्टेट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कोई भी एलिमेंट्स जिसके कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, इनको हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन जो होता है ये 3 स्टेट्स में आपको मिलेगा, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलेरिन। डायमंड क्या है, ये कार्बन का ऐसा एलोट्रॉप्स है जिसमें ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन एटम्स।
यानी एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से जाके बॉन्ड होता है एंड फॉर्म 3D स्ट्रक्चर। डायमंड जो होता है काफी हार्डेस्ट कंपाउंड है, हमें पता है, इससे हम ज्वेलरीज भी बनाते हैं। ग्रेफाइट जो होता है इसमें ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 3 अदर कार्बन एटम्स। इसमें जो कार्बन एटम्स की बॉन्डिंग होती है वो लेयर्स में होती है, इसलिए ये काफी लुब्रिकेटेड भी होता है। और ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन भी है, ये एक ऐसा कार्बन कंपाउंड है व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बकमिंस्टर फुलिरीन, ये इसमें इट कंसिस्ट 60 कार्बन एटम्स एंड ईच कार्बन एटम जॉइन टुगेदर इन अ स्फेरिकल शेप। तो ये बकमिंस्टर एक आर्किटेक्चर इंजीनियर थे, उनके नाम पर इस कंपाउंड का नाम रखा गया था। तो ये कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं दे कैन इजीली बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को कहते हैं या इस रिएक्शन को कहते हैं हम कंबशन। जैसे कार्बन है, इसको अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम गर्म करें तो इट गिव्स CO2 हीट एंड लाइट। जैसे मीथेन है, मीथेन को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो इट आल्सो गिव्स CO2 वाटर एंड हीट। यानी कंबशन इज अ रिएक्शन इन व्हिच कार्बन कंपाउंड्स बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस CO2 हीट एंड लाइट। एक और केमिकल प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है देखिए, यानी द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Oxidizing agent are those substances which add oxygen to the other substances. For example, KMnO4, K2Cr2O7, HNO3, ऐसे कई सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिन्हें हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं। रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे हम क्या कहते हैं, इथीन। इसमें अगर हम KMnO4 मिला के वाटर के साथ इसको थोड़ा सा हीट करें तो इट गिव्स अ प्रोडक्ट इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसे हम क्या कहेंगे, इथाइलिन ग्लाइकॉल। ऐसे एक और रिएक्शन देखिए, इथेनॉल है, CH3CH2OH। अगर हम इसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला दें, जैसे एल्कलाइन KMnO4 मिला दें, तो KMnO4 क्या करेगा, ऑक्सीजन ऐड करेगा इसमें और एक कंपाउंड बनाएगा इथेनोइक एसिड। इसका नाम क्या है, इथेनोइक एसिड। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। एक और केमिकल प्रॉपर्टी होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन जिसमें एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम। जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन। मीथेन में हमें दिख रहा है कि एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। अगर इसमें हम क्लोरीन मिला दें तो क्लोरीन के एटम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के एटम को रिप्लेस कर देंगे, तो प्रोडक्ट मिलेगा हमें CH3Cl प्लस HCl। अब देखिए CH3Cl में क्या हुआ, यहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने रह गए, 3, और एक क्लोरीन ऐड हो गया। यानी इसका मतलब क्या हुआ, एक हाइड्रोजन एटम को एक क्लोरीन एटम ने रिप्लेस कर दिया, यानी सब्स्टिट्यूट कर दिया, और क्या बना, HCl। एक रिएक्शन होती है एडिशन रिएक्शन। देखिए एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब कोई दो एटम्स कंबाइंड होके केवल कोई एक प्रोडक्ट देते हैं, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां लिख दूं C2H2 प्लस H2, तो यह प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, C2H4। अगर मैं इसमें भी देखूं C2H4 में, C2H4 को हम इथीन कहेंगे। अगर इसमें हम हाइड्रोजन ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, C2H6। यानी जब दो रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट देते हैं तो इसे हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का एक सबसे अच्छा यूज है बच्चों, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विद द एनी अनसैचुरेटेड कंपाउंड, है ना। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के साथ जब हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इसका एक कमर्शियल यूज है बच्चों। कमर्शियल यूज क्या है कि जब हम किसी वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट लाइक निकल, इट प्रोड्यूस घी, वनस्पति घी और बटर। ठीक है, इट प्रोड्यूस वनस्पति घी और बटर। देखिए ऑयल जो होता है इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड घी क्या होता है, इट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखिए, जैसे मान लो मैं यहां लिख दूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गया हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसमें मैंने क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन।
इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कौन सा, निकिल। तो क्या बन जाएगा ये हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहां हाइड्रोजन ऐड हो गया और जो डबल बॉन्ड था वो खत्म हो गया सिंगल बॉन्ड में। तो जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है वो कैसे दिख रहा है हमें, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और जो सैचुरेटेड कंपाउंड होंगे वो कैसे होंगे हमारे सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो आज की वीडियो में बच्चों में इतना ही, इस टॉपिक को रोकते हैं। अगले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर के 2 इंपॉर्टेंट। तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।